3 से 4 दिन बाद फजर की लाश मिलती है, हड्डियाँ, पूरी डेड बॉडी भी नहीं मिलती। अंदर से ये क्रिमिनल लोग हैं, इसका पूरा खानदान इसमें मुलव्वस है। आप लोगों का क्या मुतालबा है? सरेआम लिया लोहे वाले पुल दे फांसी देना। इन्ने अपने घर ਉਹਨੂੰ कटिया कट के बाल्टी ਦੇ ਵਿੱਚ पा के तो लेके गया। बच्चियाँ उड़ा दी हैं इंसानियत की, बच्ची के छोटे छोटे पीस बाप जाके ढूंढ रहा है। उसके दफ्तर के सामने अपनी बेटी को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, जला लूंगा अपने आप को, मेरी बच्ची ढूंढ दो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं बाटापुर के इलाके में, जहां पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 5 साला फजर जिसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने वाले कौन हैं जानते हैं इनकी फैमिली से, और अहले मोहल्ला इस टाइम पूरा जो सोगवार है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रहमत है जी, रहमत अली। रहमत साहब, फजर की लगती है? ये मेरी जी दोनों पासों भांजा सी, भांजी सी नाना ही। ठीक है। अगवा का जड़ा मुकदमा दर्ज होया बाटापुर के इलाके जी करवान चंद दिन बाद लाश बरामद हुंदी है। अगवा ते लाश की मामला है? सर जी पहले दिन रबड़ दर्ज करवाई है, ठीक है। उस तो बाद फिर कोई डिब डिबी वजदी रही है बस मेरे चार चफेरे, कदी थाने कदी इत्थे कदी उत्थे। ये जड़ा मुजरम सी, ठीक है, ये पहले दिन भी मेरे नाल सी, ठीक है। लेकिन उस तो बाद मेरे नाम की रबड़ नहीं दर्ज हुई, ये पर्चा नहीं होया। फिर मलेदार है ये? हाँ, मेरा हमसाया था, सामने रहता था, छोटे छोटे बच्चे हमने हाथों से पाले हैं ये। ठीक है, मेरे भांजे का बड़ा सबसे एक ही दोस्त है नज़दीकी, ठीक है। लेन देन भी था पैसों का। बस एक पॉइंट मुझे नज़र आया कि इसकी ना कमेटी निकली है। ये 100 रुपया रोज़ 200 रुपया रोज़ की ना कमेटी डाल देते हैं 3-4 साल की। चलो किसी गरीब का कुछ बन जाएगा, वो कमेटियाँ डाल के पलने वाले लोग हैं। वो कमेटी जो थी ना, अल्लाह जाने क्या वजह बनी कमेटी का, शक निकालते पहले दिन हमें 11:42 पे मेरे से बच्ची जुदा हुई है। 3 मिनट कम 12 पे मैं बाहर आ गया हूँ। गली में ढूंढा, ये हमारा मोहल्ला नहीं है, ये हमारा एक घर है। एक को आवाज़ दो सब निकलेंगे। हमारे बच्चों ने ढूंढा, घरों में ढूंढा, नीचे ऊपर सोई होगी कहीं होगी। हम बाटा थाने पहुँचे। हाँ, इसी बस एक हमारे इधर मोहल्ले में क्वाली हो रही थी, एक बुजुर्ग का ये करवाते हैं, उधर होगी इधर होगी। बस करते करते जब देखा ना कि आधा घंटा गुजर गया, मैं कहा छोड़ दो, सबसे पहले रबड़ दर्ज करवाओ फिर ढूंढ लेंगे, अगर बाद में देखते हैं। हम थाने गए हैं, यही बच्चा ये मुजरम मेरे साथ था। ठीक है, अच्छा, साथ जा रहा है। उन्होंने कहा कि रबड़ दर्ज हो जाएगी, कोई मसला नहीं, आप नाम पता लिखा जाए और बच्ची को ढूंढें, अगर मिल जाए तो चलो ठीक है, नहीं तो हमें आर्डर है कि ये फ़ौरन पर्चा करो। हम गली में फिर आ गए और लड़की के बाप को भेजो, हम उसके नाम पे ये पर्चा कर देंगे। थोड़ी देर के बाद एक निसार SI आया है, इन्वेस्टिगेशन भी मेरा ख्याल उसी के पास थी। उसने कहा जी आपका पर्चा दर्ज हो गया। मैं कहा यार पर्चे को छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सकता है ना बच्ची ढूंढ लो। ये बच्ची मुझे डर लग रहा है, एक खौफ पैदा हो मुझे गया। मेरे दिल कह रहा है कि वो तो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकली मेरे सिवा। हाथ पकड़ के जाती है, हाथ पकड़ के आ जाती है, ये कुछ चक्कर है। लो जी, फिर इसी चक्कर में हम 8:13 पे हमें मेरे भांजे को कॉल आई है कि आपकी बच्ची की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और 15 मिनट बाद कॉल करना। मैं लो भाई, केस सॉल्व हो गया, बच्ची मिल गई। कि अब कॉल गई है बाटा, 15 मिनट बाद जब फ़ोन किया फ़ोन बंद गया। फिर हमने फिर कानून का सहारा लिया, थाने चले गए कि ये ढूंढो। अब वो हम क्राइम रिपोर्ट देखने वाले गरीब लोग यकीन करके बैठ गए। 3 दिन के बाद पता लगी वो मुमताज़ बीबी है। वो मुमताज़ बीबी कौन है? हमारी हमसाई। उसको उठा के ले गए, शक भी बिना पे। अगर आप हाँ जी, जब डाटा निकला है, ठीक है, आया कि उसके नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं था, उसी वक्त पता चल गया कि ये काम कोई नहीं हुआ। ये आगे उसका नंबर चेक करते, मैं मुतमिन होता कि इंक्वायरी सही हो रही है। 3 दिन गुजर गए, मेरी बच्ची मर गई है।
अच्छा, शक की बिना के उसको औरत को ले गए, उस औरत को कितने दिन रेस्ट रखा है उन्होंने? बस हम 4-5 घंटे रखा, उसके बाद उन्होंने कहा जी सफाई है, ठीक है। भेजो वापस। मैं कहा इसको छोड़ दो, हमारी जिम्मेदारी पे, इसने किधर जाना है। घर आ गए, फिर 2 दिन इसी चक्कर में पड़े रहे। जब 14 अगस्त आ गई, छुट्टी आ गई, बस इसी तरह ये 14 15 को ये काम तेज़ हो जाएगा। 15 को सारा दिन वेट किया, भांजा ही जाता रहा। 15 की शाम को एक मैडम आई है, बच्ची आई, मैंने नहीं उसकी शक्ल देखी, वो डॉक्टर नोश है, दुनिया अखबार के सामने, एसएसपी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन की, उसके दफ्तर के सामने अपनी बेटी को मार दूंगा और ख़ुद भी मर जाऊंगा, जला लूँगा अपने आप को, मेरी बच्ची ढूंढ दो। मोहब्बत तक आ गई। हाँ, 5 दिन गुजर गए यार, कोई बताता ही नहीं किधर को गए किधर को आए। ये यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचने दूंगी यार। इन्वेस्टिगेशन को मुखातिब किया कि ये करो, नहीं तो सुबह लिस्ट भेजो, वो अपनी उनकी बात। फजर कहाँ पे है, किस कंडीशन में है, कोई पता नहीं। उसी रात इंक्वायरी चली, शक इसके ऊपर हमें था, लेकिन इन लोगों की नमाजें, इनकी शक्लें, इनके सीनों में कुरान, ये पूरा ख़ानदान हाफ़िज़ों का था, इनके पीछे हम नमाजें पढ़ते रहे, मसल्ले सुनते रहे। शक कह रहे हैं और आपके साथ ही वो जा रहा है। साथ आ जा रहा है, हमने इधर बैठे हैं। जब हम इधर से निकलते हैं ना, ये लोग अपने हक के लिए कि कहीं पे और दरवाज़ा खटखटाएं, तो जाके उनको बता देता था, पुलिस आ जाती थी। भाई कुछ ना करना, आपका केस आखिरी सिरे पे लगा हुआ है, बस यूं होना है फजर रात में, बस ये वाला जो दायरा ना हमें कस लेने दो, ठीक है, कस लेने दो, कसते कसते आखिरकार इन्होंने 4 दिन पहले हमें छोटी छोटी हड्डियाँ दिखा के मुतमिन कर दिया। लेकिन ये जब वो आई है, हमारा खून था यार, हड्डियाँ देखी हैं, ठीक है, मान लिया, इतना जानवर स्वभाव था यार, कितनी साफ हड्डियाँ कर दी। लेकिन मेरी बच्ची की शलवार और कमीज साबित है, मैंने विद प्रूफ दिया सबको। तुम आए हो, हमने नहीं बुलाया ना, हमें आपको बुलाने की ज़रूरत थी। क्या इस पे शक जो है यकीन में कैसे बदला? ये पुलिस वालों ने बदला कि ये जिस कैमरे पे हम जाते थे ना, ठीक है, वो पहले बताते थे ये तो काशिफ चेक कर गया, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, आपसे पहले काशिफ अलर्ट है, अलर्ट है, पुलिस से पहले भी काशिफ अलर्ट है। वाह। उसने कहा पहले दिन भी, इसने कहा, मुझे मौलवी कहता है, मौलवी साहब ये मैंने कर लिया, आगे चलते हैं, ये कर लिए, आगे चलते हैं। एक कदम आगे ही है, आगे ही है। एक कैमरे पे वो गए, इधर केबल वालों का कोई कैमरा है, पुलिस गई वहाँ पे, देखा 9 बजे से लेके 2 बजे तक की फिल्म ही नहीं है। वो उन्होंने फिर पुलिस का तरीकाकार, उठाओ इसको, उसने ठहरो जी, उठाओगी मैं खुद आऊँगा, ये फलां आदमी आया था, वो आए हैं, इधर आके बैठ गए हैं, ये दरवाज़ा है उसका, ये वाला घर, ये घर है उसका, यहाँ से 2 भाई निकले हैं। ये सर ये घर है, कोई इतना गैप तो नहीं है, आमने सामने है बिल्कुल। यार क्या बताएं, खुशी गमी है तो हम साए सबसे पहले आपकी। और यार ये क्या बताएं हम, कि इनके चेहरे मार गए हमें, हमसाया है, इनकी शराफतें मार गई हमें, इनके दरूदो सलाम पढ़ने के अंदाज मार गए हमें। अंदर से ये क्रिमिनल लोग हैं, इसका पूरा ख़ानदान इसमें मुलव्वस है। अभी पुलिस ने क्या ताउन किया? कोई तावन नहीं है, यही तावन है कि आप रुक जाओ, केस आपका आखिरी सिरे पे खड़ा है। सर इतना दायरा बड़ा घूम मसला गया। हो गया है। जब ये मेरे हड्डियाँ दिखाई गई हैं, मैं कहा भाई मेरे DNA करवाओ, अगर ये हड्डियाँ मारी हैं तो ये तो फिर उससे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है। उसने बताया नहीं कि बच्ची को कत्ल कहाँ पे किया? हमें नहीं बताया, ये पुलिस हमें बता रही है कि उसने बताया कि नहीं बताया। जो वो हड्डियाँ कहाँ से मिली? ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है जंडियाला पुल, ठीक है, एक बसीन पुल आएगा, फिर जंडियाला पुल आएगा, ठीक है, उसके सीधे हाथ में 2 मोर्चे हैं, ठीक है, मोर्चे हैं 2 फौज के, उसके अंदर मैंने फेंकी है, तो यहाँ से हम ढूंढ ये के, उसके बकौल है। हमें साथ को लेके गया है, पुलिस ने बताया कि वहाँ पे इसने फेंकी थी, ये है, ये है, आपको नहीं जैब कुआ पे दिखाया? नहीं हमें नहीं पता, पुलिस गई और वो गया, वो गया और आपको लेके सिर्फ आगे हड्डियाँ दे दी? दे दी। जब मैंने उसकी वीडियो देखी है ना, तो वो साबित कमीज और शलवार नजर आई है, बस मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। केस तो काम नहीं अभी तक यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई DNA नहीं हुआ। हमारे कॉलर की फिर मेरे भांजे को एक और कॉल आई थी कि पैसों का बंदोबस्त करो, ठीक है, उसकी भी नहीं CDR निकली है। जो भी आपका डिपार्टमेंट, हमें क्या पता, अल्लाह ऐसे मौके किसी को दे ही ना, फंसाए ही ना। मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरी बच्ची छोटी थी, 5 साल की। अगर होती ना कुछ 10-12 साल की
तो इन्होंने इधर मेरी बच्ची को नंगे करके गली में फिराना था बातों बातों में। ये ऐसे दिन का ऐसे पता सवाल, ऐसी इन्वेस्टिगेशन, जब आई इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में ही आपसे सवाल पूछ, बहुत ज़्यादा वर्गल सवाल पूछ रहे हैं। वो ये तो होता है भाई मेरे, जिनसे हुए हैं उनसे पूछो जाके, मैं क्यों असली बताऊं। मुद्दे पे नहीं आ रहे। मसली मुद्दा तो यही था ना कि बच्ची साबित दूंगा। अभी ये अरेस्ट हो चुकी है। ये रेस्ट हो गया जिसने किसने करवाया है? ये इसने खुद ही मत की है। अपने तौर पे पुलिस लेके गई है। जब वो लेके गई है, मैंने अपने भांजे को कहा बेटा मुजरम तेरा साबित हो गया। क्या जज्बात थे उस टाइम के, यार कोई ये जज्बात मेरे नहीं। साथ ये जा रहा मेरा है। ये पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है, किसी ने इसको गाली नहीं दी। मत करना, ये अकेले का काम नहीं है। इसको तो पैसों की गर्ज है, खून की तो गर्ज ही नहीं है। ये तो पैसे है। इसने मेरी बच्ची बेची है। इसके साथ कोई और गैंग है जिसके साबित कपड़े आ गए हैं, हड्डियाँ छोटी छोटी हैं। वो कपड़े साबित उतार के इन्होंने फिल्म उतारी है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी बात ऊपर तक चली जाए, मेरी तो गई, मेरी दूसरी बेटियां बच जाए। मेरा सिर्फ ये मिशन है कि मेरी ये बच्चियां बाद में सलामत रहें। इस पे पहले कोई एफआईआर, कोई मुकदमे तो नहीं आप है? जब इसको खोतरेंगे, इसके तो ऊपर मुकदमा, पर्चे निकलेंगे जो कि छुपाए गए हैं। ये बड़ा क्रिमिनल खानदान है। इसने डकैती की है, सास के घर में चोरी की। एक बताएं तो यार फिर है ना, हद से ज्यादा एतबार करने भी मौला अली और का कौल। प्यार भी नुकसानदेह है। ये मेरे मौला अल्लाह का कौल है। मेरे मौला का कौल है, हक के रास्ते पे निकलोगे अकेले हो जाओगे। मैं अकेला भी सब पे भारी हूँ कि मेरा मौला साथ है। मैंने कौन सा चर्च का केस लड़ रहा हूँ यार। अभी आप लोगों का क्या मुतालबा है, ये सब बताएं। हैं? सबका बताएं आप। भाई आप भी बच्चों वाले हैं, आप बता सकते हैं इसकी सजा क्या होनी चाहिए? साड़ी बच्ची चाहिए, इंसाफ चाहिए था। आपने छोड़ा है, आप बता सकते हैं इसका अंजाम क्या होना चाहिए, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੰਗੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੰਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। राशिद भाई जिसकी बच्ची है ना, उसके साथ ये काफ़ी देर से अटैच था, यानी कि काफ़ी देर से अटैच था। उसने हर किस्म से इसका भला किया। एक दुख वल्ला के बच्चियां महफूज नहीं है, गली मोहल्लों में नहीं महफूज। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। माँ प्यो भी मुलव्वस है पूरा नाल इन्हां दा। हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। जहाँ तक आपको आमिर भट्ट की हमारे चैनल के ज़रिए कुछ भी पैगाम आप देना चाहें, हम आपके साथ खड़े हैं। हम भी बच्चियों वाले हैं, हम भी माओ बहनों बेटियों वाले हैं। क्या ये मामला हो गए बिगड़ गए? सबसे पहले ये बात है कि अमर भाई, अल्लाह आपको इसका अजर दे जो आपने मेहनत की है। आते हैं कैमरे वाले, सिर्फ एक सीन लिया, अपनी रेटिंग बढ़ाई और चले गए। वाहद आपको मैंने देखा है, कब से मैं देख रहा हूँ कि आप इधर ही हैं। चले आपकी काविश अल्लाह ताला पसंद करे। असल में जो है ना, मकसद हमारा एक है कि बच्ची वो हमारी नहीं, आपकी भी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है सर, ना। ऐसे ही है। उसके कातिल को जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मेरा सवाल है कि पुलिस से कि भाई ये उसका घर है कातिल का, ठीक है। कितनी नफरी आई, कितनी दफ़ा आई, अभी तक कोई साबित करा दे कि इस घर की कोई तलाशी ली हो, शायद कोई क्लू मिल जाए। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ली। अमर साहब कोई तलाशी नहीं हो हुई। सकता है। सारी कुछ मैं भी नहीं वही हुआ। तो कुछ बातें ये ऐसी तो आपने हैं एक बस- और आगे एक सवाल एक छोड़ दी है जी जी कि अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या लोग खोल के कोई अंदर ही नहीं गया मुलाजिम। आया कि हमारी बच्ची को 2 दिन अगर इधर रखा गया है, रस्सी से बांधा है, कोई उसका कोई ब्लड सैंपल मिलता है, कोई अल्लाह माफ़ी दे उसके साथ तशद्दुद किया है, चले कोई ना कोई क्लू तो मिलता है ना। फिर दूसरा मेरा सवाल ये बनता है कि हमारे बच्ची के फीस मिले, उस बाप पे क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बच्ची के छोटे छोटे पीस जो है चुने होंगे, इकट्ठे किए। फिर एक जो है ना अक्ल नहीं मान रही कि पीस मिल गए, जानवरों ने नोचा, उसको चीरा फाड़ा, कपड़े कैसे महफूज रहे उसके। कपड़ों को कुछ भी नहीं ये लॉजिकल सवाल है, हमें समझ नहीं आ रहे। समझ नहीं आ रही है। ठीक हो गया। देख रहे हैं, उनको भी नहीं आनी। वही तो बात है ना कि हमें कंफ्यूज हैं। आप आए, आपसे उम्मीद लगा ली, आपसे पहले 5-7 आए, उनसे उम्मीद लगाइए कि चलो यार हमारी कोई जो बात है ना वो अकबाले वाला तक कोई पहुंचा दे। ठीक है, मैं इल्तिजा करता हूँ हाथ बांध के, खुदारा ये हमारी झोली देख लें। सीएम साहबा प्लीज़
इधर का भी रुख करें, इधर भी देखें, इधर भी दुनिया बस रही है, इधर भी इंसान है। कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, किसी ने ना अच्छे से कुछ खाया ना कुछ पिया है। हमें आपकी वो नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या बयान करें, जिसको अभी तक यही इल्म नहीं है कि मेरी बच्ची ज़िंदा है, मर गई है, उसके टुकड़े जो देखें उसके हैं, उस दरिंदे ने क्या किया, उसके सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। वो नहीं मानते। अगर देखें भाई, लॉजिकली बात है आमर भाई, एक चीज़ गुम हो जाती है या एक चीज़ अल्लाह ताला पर्दा देता है, उसका सब्र आ जाता है। ठीक है, ये तो 15 दिन तक ऐसे ही हो रहा है, डेली जीते हैं डेली मरते हैं। इससे अजियतनाक वाक़या और क्या हो सकता है कि दरिंदा सिफ्त इंसान ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं इंसानियत की। बच्ची के छोटे छोटे पीस बाप जाके ढूंढ रहा है, कोई उधर बंदा बता रहा था कि जानवर कुत्ता लेके जा रहा था। उससे अजियतनाक क्या चीज़ होगी एक बाप के लिए। ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे वो बता रहे हैं कि मैं ऑफिस के बाहर जाके खुद को आग लगा लूँगा, नुकसान है, किसका होना है? सीएम साहिबा भाई ने रिक्वेस्ट की कि आगे देख लें। मैं भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, सीएम साहिबा बिज़ी हैं, नहीं आती, लेकिन इतनी हाईलाइट खबर होने के बावजूद उनकी एक कॉल जो है ना इस मसले को 1 घंटे में सॉल्व कर सकती है। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर करना है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आला हुकाम तक ये ज़रूर पहुँचें। और इस एरिए में जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया है, मुलजिम से मुजरिम हो चुका है, अरेस्ट है, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना अब आला हुकाम का काम है। कमेंट सेक्शन में राय कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त